आप लोग जब सैम्पलिंग करते हैं तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इसका बहुत फर्क पड़ता होगा ना कि कोई फेस नहीं है। देखिए डिपेंड करता है श्री जी की, अगर मैं लोकसभा के लिए अगर मैं नहीं, आपको लोगों से जब जाके से जब बातचीत होती होगी ह्यूज, तो बहुत कोई भी फर्क पड़ता होगा। अनसर्टेनिटी पे नहीं करना चाहता है। हर आदमी को अपने, देखो हिंदुस्तान का आदमी या कोई भी आदमी हो देश, उसको हमेशा सर्टेनिटी चाहिए। असमंजस या अगर आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, फियर ऑफ अननोन कहते हैं ना जिसको, कि पता नहीं यार आगे क्या होगा, वो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तभी तो संस्थानों के अंदर जिसमें लीडर स्ट्रांग होता है वही संस्थान आगे जाती है। जब वो स्ट्रांग लीडर जाएगा तो संस्थान नीचे टेपर डाउन होती है, राइट। सो ये फैक्टर बहुत बड़ा है। लोग मान लो कोई नाराज भी है तो बोलेगा यार इस तरफ तो कोई है ही नहीं। तो इनका इनएबिलिटी टू गिव अ फेस, देखिए इंदिरा गांधी के दौर में इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी को हराया था बाय इम्पोजिंग द इमरजेंसी, और उस वक्त भी जेपी जैसा एक स्ट्रॉन्ग फेस था जिसकी इतनी मॉरल क्रेडिबिलिटी थी। आज की तारीख में आप मुझे बताइए कौन सा फेस है जिसकी मॉरल क्रेडिबिलिटी स्ट्रो हाई है। और नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई गलती भी नहीं करी है, और उसके बावजूद इमरजेंसी के चुनाव के बाद वापस इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आ गई थी। आप समझ रहे हैं, इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद का चुनाव एक हारी, उसके बाद में जनता सरकार पूरी कहाँ चल पाई, फिर इंदिरा गांधी जीत गई। मैं इससे बड़ा आपको क्या उदाहरण है। तो जो आज की तारीख में 2024 का आप जो सिनेरियो देख रहे हैं उसमें आपको कोई स्टेट नहीं लगता जहां पे बीजेपी कमजोर हो? केरला, हाँ, आंध्र प्रदेश, सीट्स कितनी है, मतलब कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ वहां पे कहूँगा केरला, आंध्र प्रदेश, बंगाल के अंदर बीजेपी फोर्स के रूप में होगी, कमजोर नहीं फोर्स के रूप में होगी। और उड़ीसा में भी बेटर, मतलब पिछली बार जैसा ही करेगी या बेटर करेगी। तमिलनाडु के अंदर भी देखिए सीट्स आना या नहीं आना वो डिपेंड करेगा कि एआईएडीएमके के साथ अलायंस होता है कि नहीं, पर वोट शेयर बीजेपी का देखना होगा। तो तमिलनाडु में भी वो अभी बहुत बड़ी प्लेयर नहीं है आज की तारीख में। सो ये पिछली बार भी नहीं थी। मैं ऐसा कोई स्टेट नहीं है श्रेय जी जिसमें वो 2019 में प्लेयर थी और 24 में नहीं है। ये प्लस ही हुआ है। प्लस ही होगा, कहीं माइनस हुआ है तो दूसरी जगह प्लस हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2024 में 2019 से ज़्यादा सीट लेके आएगी। तो अगर मान लो कि कुछ छोटी मोटी कुछ सीटें कहीं और भी कमज़ोर होती है तो यहाँ उसका इंक्रीज हो सकता है। दिल्ली के अंदर वो मजबूत है, जम्मू कश्मीर में मजबूत है, गुजरात में मजबूत है, महाराष्ट्र में इस बार वो ज़्यादा सीटों में चुनाव पंजाब? लड़ेगी। पंजाब में पिछली बार भी बीजेपी की सीटें इतनी नहीं आई थी, इट वॉज सिंगल डिजिट। नहीं तो कुछ लगता है कि फैक्टर काम करेगा? नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ पे भी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो ये राम मंदिर बन रहा है इसका इफेक्ट पंजाब तक नहीं जा रहा है क्या? देखिए जितने भी हिंदू हैं उनके लिए सॉलिड है, पर बीजेपी का वहाँ पे संगठन को और मजबूत होने की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स सिर्फ एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करती। आपको पॉलिटिक्स में लीडर के मैसेज को पहुंचाने के लिए एक संगठन और एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्यूल कार्डर होना जरूरी है। वो पंजाब में उतना स्ट्रांगली बिल्ट अक्रॉस पंजाब नहीं हुआ है, तो इसीलिए कितना होगा वो वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो सिलेक्टेड सीटों पे चुनाव लड़ेगी, बट आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा करके है, बट इट विल फाइट डेफिनेटली ऑन सम सिलेक्टेड सीट्स फॉर श्योर। ये जो भी जो 3 चीफ मिनिस्टर बनाए इनकी भी बड़ी चर्चा हुई। भजन लाल, फिर अपने मध्य प्रदेश के यादव जी, और छत्तीसगढ़, तीनों नए चेहरे थे। तो पब्लिक इसको पसंद करती है देखिए मैं कि तो जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड थे वो सब गिर पड़े, वो सब किनारे हो गए। देखो मैं आपको बताता हूँ, लेट्स टेक स्टेट बाय स्टेट और फिर अपन देखते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है। पॉलिटिकली मेरे हिसाब से जो इंडिया अलायंस का नैरेटिव था कि यार कास्ट के ऊपर वो लाने की जो चुनाव को कोशिश कर रहे थे, वो कम्प्लीटली नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस एफर्ट से, इस मूव से उसको वीक कर दिया है। क्योंकि उनने एक ट्राइबल को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, एक ओबीसी को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, एक जनरल को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो रिप्रेजेंटेशन महिला को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांगली दिया गया। तो फिर वो जो कास्ट वाला नैरेटिव था वो जाएगा नहीं, सेक्रेटरी वाला नहीं चिपकता कि इतने सेक्रेटरी पैकेटरी ये सब नहीं चलता भाई, जनता अपने जनप्रतिनिधि से बात करती है। ये हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं क्या। देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को अगर फैक्चुअली देखोगे तो तीनों में कोई सीएम उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं डिक्लेयर किए थे। 2018 में तीनों में सीएम उम्मीदवार डिक्लेयर किए, तो तीनों में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई थी। तो ये डी फैक्टो था कि नरेंद्र मोदी फेस है, दैट इज डी फैक्टो देयर।
मध्य प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, ये सभी कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया गया था कि शिवराज चौहान वापस से चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ये सबको उनको पता था। इनफैक्ट शिवराज चौहान ऑल्सो न्यू दैट इट इज़ नॉट हैपनिंग। सो बाय कैटेगोरिकली नरेंद्र मोदी के चेहरे पे अगर मैं डिस्पैशनेटली देखूं, बीजेपी को 150 से ज़्यादा सीटें मिली, तो ही हैड द एबिलिटी टू पुट अ न्यू फेस। तो उनने एक मैसेज दे दिया कि भैया कि मैं एक जनरेशनल शिफ्ट करने की हिम्मत रखता हूँ,